साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध संत कवि कबीर दास जी की साखियों पर विचार करेंगे और ये साखियाँ सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम के कोर्स बी में लगाई हैं। तो आइए बिना औपचारिकता के इन साखियों को शुरू करते हैं। इन साखियों में सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके बाद साखी का सरलार्थ समझेंगे और उसके बाद कबीर दास जी की भाषा शैली के ऊपर प्रत्येक साखी के अनुसार विचार करेंगे। तो आइए, पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। बाणी का अर्थ है भाषा या वचन, आपा अहंकार, तन शरीर, शीतल शांत या ठंडा, औरन को दूसरों को सुख होई सुख की प्राप्ति होती है। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार समाप्त हो जाए। और मन का अहंकार समाप्त कौन सी वाणी करती है? ऐसी कौन सी वाणी है? मधुर वाणी, मीठी वाणी। यदि हम दूसरों के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें उस का प्रयोग करने से हमारे मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। अपना तन शीतल करे, जब हम मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं उससे हमारा शरीर तो शांत होता ही है, हमारा शरीर तो ठंडा रहता ही है, साथ ही दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि जब हम मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं तो दूसरों पर भी उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आज आप देखते हैं कि तनावग्रस्त जीवन है, सब पैसे की तरफ भाग रहे हैं, किसी को समय नहीं है। ऐसे समय में यदि किसी को कुछ भी कह दिया जाए तो एकदम से आग बबूला हो जाता है। तो ऐसे समय में कबीरदास जी की ये साखी बिल्कुल रामबाण है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं किसी प्रकार के विवाद से, दुर्घटना से बचने के लिए हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी बाणी बोलिए, बाणी बोलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मन का आपा खोना एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और तन शीतल करे, देखिए शीतल ये सधुकड़ी भाषा है, यहाँ पर श होना चाहिए था, श शलगम वाला, यहाँ पर दंत्य स है। और उनको सुख होई, ये बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और कबीरदास जी एक साधु संत थे, तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो जिस भी क्षेत्र में जाते थे वैसे शब्दों का प्रयोग वो अपनी छंदों इनमें दोहों में कर देते थे। साथियों, आपसे एक और निवेदन है, यदि आपको साखी समझ में आ रही है, ये वीडियो आपके से आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने का भी आप कष्ट करें, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है, कुंडली का अर्थ है नाभि, बसे निवास करता है, रहता है, मृग हिरण, ढूंढे ढूंढता है, बन वन जंगल, माही अंदर। ऐसे इसी प्रकार घटी घटी, घट का अर्थ घड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ घटी घटी प्रत्येक घट में अर्थात प्रत्येक हृदय में राम है। राम यहाँ पर प्रभु श्री राम जो दशरथ के पुत्र हैं वो नहीं है, क्योंकि कबीरदास जी एक निर्गुण भक्ति उपासक थे। वो परमपिता परमेश्वर जो प्रकृति स्वरूप परमात्मा है, उनको निराकार निर्गुण ब्रह्म को वो राम का नाम लेकर पुकारते हैं। दुनिया संसार देखे नहीं, देखती नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि एक विशेष प्रकार का मृग होता है, हिरण होता है, उसकी नाभि में एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसका नाम है कस्तूरी। और जब उस कस्तूरी से सुगंध आती है तो मृग उसको सूंघते सूंघते पूरे जंगल के अंदर घूम जाता है। मृग ढूंढे बनमाही, वो हिरण पूरे जंगल में ढूंढता हुआ उसे फिरता रहता है, भटकता रहता है। यदि उसको पता चल जाए कि ये सुगंधित जो पदार्थ है, जो सुगंध आ रही है तेरी नाभि से ही आ रही है, तो उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण वो पूरे जंगल में इसकी सुगंध पाने के लिए भटकता रहता है। इस हिरण और कस्तूरी के उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी मनुष्य को समझाते हैं कि जिस प्रकार उस हिरण की नाभि में वो सुगंधित पदार्थ होता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भी प्रभु का निवास है। इसलिए उसको इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया अज्ञानता के कारण, ये संसार उस प्रभु को अज्ञानता के कारण न जाने मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, चर्च, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। लेकिन यदि उसे ज्ञान हो जाए इस बात का कि वो प्रभु हमारे हृदय में ही है, तो व्यक्ति बहुत सारे मानसिक परेशानियों से बच सकता है। लेकिन आजकल दिखावे के कारण, चाहे वो दिखावा पैसे का हो, चाहे वो दिखावा किसी प्रकार का भी हो, उस दिखावे के कारण लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं। तो एक जो साखी है आज के जीवन में बिल्कुल एकदम से स्टिक चरितार्थ होती है। कस्तूरी कुंडली, यहाँ पर क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।
घटी घटी, एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया गया है और उसी बात पर जोर देने के लिए एक शब्द को दो बार कहा गया है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दुनिया देखे नाही, यहाँ पर द की आवृत्ति कारण अनुप्रास अलंकार है। तो एक बार फिर से इसका दोहे का अर्थ जान लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि एक विशेष प्रकार का मृग होता है, उसकी नाभि में एक कस्तूरी, एक सुगंधित पदार्थ होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण उस सुगंध को ढूंढता फिरता है पूरे जंगल के अंदर। लेकिन उसे ज्ञान हो जाए कि ये सुगंधित पदार्थ तेरी नाभि में है, तो उसे भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रभु का निवास है। यदि वो ज्ञान हो जाए तो उसे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण ये संसार इधर उधर भटकता रहता है। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं का अर्थ है अहंकार घमंड, हरि प्रभु, मैं अहंकार नाही नहीं है, अंधियारा अंधियारा अंधेरा, दीपक दिया। लेकिन यहाँ पर जो अंधियारा और दीपक है वो प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ पर कबीरदास जी अहंकार को त्यागने की बात कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया, प्रभु को प्राप्त करने के लिए मैं लीन नहीं हो पाया। अब हरि है मैं नाही, लेकिन अब जब मैंने अहंकार को त्याग दिया है तो प्रभु मेरे पास हैं, मैं प्रभु के पास हूँ, प्रभु का जाप कर रहा हूँ, निरंतर उनकी साधना में लगा रहता हूँ। जैसे ही मुझे प्रभु की प्राप्ति हुई तो सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मेरे अंदर, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला तो जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो सारा मिट गया, वो सारा समाप्त हो गया। इसलिए अहंकार को त्याग कर ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। कबीरदास जी इस बात को कह रहे हैं। आइए थोड़ी सी इसकी शब्द देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली का तो प्रयोग है ही, साथ ही जैसे ये हरि है और दीपक है, कुछ संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है। और कबीरदास जी राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा को आपको पता है कि सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी भी कहा जाता है। आइए अगली साखी देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया सब संसार है, खाए खाता है, अरु और सोवे सो जाता है। दुखिया दास कबीर है, जागे जागता रहता है, अरु और रोवे रोता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग सुखी हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। खाने और सोने से मतलब है कि लोग इस संसार के आकर्षण में, मोह माया में फंसे हुए हैं और जो इस संसार में जो क्षण भंगुर जो आनंद हैं उनके को प्राप्त करने में लोग लगे रहते हैं। वो भूल गए हैं कि संसार नश्वर है और इस नश्वरता में इस तरह से फंस गए हैं कि वो आनंद ले रहे हैं। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो घूमने फिरने की हैं, पहनने की चीज़ें हैं, जो आनंद लेने की चीज़ें हैं, इस संसार के लोग उनका खूब आनंद लेते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। दुखिया दास कबीर है, कबीरदास जी कहते हैं मैं दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जागता रहता हूँ और रोता रहता हूँ। यहाँ जागना ज्ञान का प्रतीक है और रोना अज्ञान का प्रतीक है। जैसे सोना अज्ञान का प्रतीक है, खाना और सोना ये अज्ञान के प्रतीक है, जागना ज्ञान का प्रतीक है, रोना ये कबीरदास जी के लिए आया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जागता रहता हूँ, क्योंकि कबीरदास जी को पता है कि ये संसार नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर भी एक दिन यहाँ से, शरीर भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो प्रभु की प्राप्ति में दिन रात जागते रहते हैं, प्रभु का जाप करते रहते हैं और रोते रहते हैं। रोने का मतलब क्या है कि वो संसार के लोगों को देखकर कि इनका क्या होगा, इनकी मुक्ति कैसे होगी। ये इस मोह माया में इस तरह से फंस गए हैं जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी बैठी हो और वो वहाँ से निकल नहीं पाती। ऐसे ये लोग उस मोह माया में फंस गए हैं। तो रोने का मतलब यही है कि कबीरदास जी उन लोगों को देखकर चिंतित हैं, बेचैन हैं कि इनका क्या होगा, इसलिए वो रोते रहते हैं। देखिए वास्तव में संसार के लोग सुखी नहीं है, दुखी हैं, क्योंकि वो इस नश्वरता में फंस गए हैं और प्रभु को प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय वो नहीं कर रहे हैं। और कबीरदास जी वास्तव में सुखी हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए वो दिन रात प्रभु प्राप्ति में जागते रहते हैं और लोगों की इस मोह माया के जाल को देखकर वो उन लोगों के प्रति चिंतित है। सुखिया सब संसार, यहाँ से की आवृत्ति कारण अनुप्रास अलंकार है।
दुखिया दास में द की आवर्तीकरण अनुप्रास अलंकार है, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है। और संसार जो शब्द है उसको हम संस्कृत का या साहित्यिक भाषा का शब्द कह सकते हैं। तो ये कबीरदास जी के ये जो भाषा है वो बड़ी ही सरल और ज्ञात्मकता इसमें विद्यमान है। आगे साथी देखते हैं। विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। विरह होता है वियोग, बिछुड़ना। किसी व्यक्ति या किसी से वियोग हो जाता है, बिछुड़ जाता है तो उसको ये विरह बोलते हैं। भुअंगम का अर्थ है सर्प, तन शरीर बसे बस गया है, निवास कर गया है। मंत्र का अर्थ है उपाय, कि किसी प्रकार का भी उपाय करना, कोई तरीका निकालना। न लागे कोई नहीं लग रहा है, कोई कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। राम वियोगी, राम मैंने बताया था प्रकृति स्वरूप परमात्मा उनके लिए आया है। वियोगी बिछुड़न, यानी कि जिसका राम से वियोग हो जाता है, जो राम वियोगी है, ना जीवे वो जीवित नहीं रहता, जीवे तो और जीवित रहता है तो बोरा हुई पागल हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह भुअंगम तन बसे, कि एक जो वियोग रूपी सर्प है वो मेरे शरीर में निवास कर गया है। यानी कि आत्मा का परमात्मा से अब वियोग हो गया तो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। मंत्र न लागे कोई, और उस विरह रूपी सर्प को बाहर निकालने के मैंने लाखों अनेकों प्रयत्न कर लिए, लेकिन कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। राम वियोगी ना जीवे, कबीरदास जी कहते हैं जिसका राम से वियोग हो जाता है, परमात्मा से जिसका वियोग हो जाता है, विरह हो जाता है, तो फिर वो तड़पता रहता है, वो जीवित नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है। और संयोगवश वह जीवित रह जाए तो फिर वो पागल हो जाता है। दरअसल वो पागल नहीं होता, लेकिन संसार के लोग उसको पागल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब उसकी प्रभु में लीन लो लगती है तो प्रभु में लीन हो जाता है, उसका जाप करता रहता है, सांसारिक बंधनों को, जिम्मेदारियों को छोड़ देता है, इसलिए लोग उसको पागल कहते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने सीधा ये कह दिया कि जो राम वियोगी है वो जीवित नहीं रहता, और जीवित रह जाता है तो वो पागल हो जाता है। देखिए, विरह भुअंगम यहाँ रूपक अलंकार है, विरह उपमेय है, भुअंगम उपमान है। यहाँ सर्प को ही विरह मान लिया है। विरह को सर्प क्यों कहा? कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो वो इतना बेचैन हो जाता है, इतना दर्द होता है उसके शरीर में, तड़पता रहता है। ऐसे ही जो विरह है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बिछुड़ जाता है तो जो बिछुड़न है, जो वो सांप की भांति तंग करती है, उसके शरीर को दर्द मारती है, इसलिए ऐसा कहा है। तो जो विरह रूपी सर्प है कबीरदास जी के शरीर में बस गया है, उसको बाहर निकालने के अनेकों प्रयत्न किए हैं, परंतु कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है। यदि राम वियोगी, राम से जब तक उसका वियोग रहता है तो वो जीवित नहीं रहता, और यदि वो जीवित रह जाता है तो पागल हो जाता है। आइए भाषा को देख लेते हैं थोड़ा सा। विरह भुअंगम, देखिए विरह भुअंगम यहाँ पर रूपक अलंकार है, और यहाँ पर बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, बोरा एक बोलचाल का शब्द है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बोलचाल के शब्द हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, अवधी भाषा के शब्दों का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। आइए अगली साखी देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक होता है बुराई करने वाला, अवगुणों को देखने वाला, पग पग पर बुराई, पग पर दोष निकालने वाला। नेड़ा नजदीक, पास में, राखी रखना चाहिए, आंगनी आंगन में, कुटी एक झोपड़ी या कहें कि एक कमरा, घर के अंदर ही एक कमरा बनाकर, बंधाई बनाकर, बिन साबुन पानी बिना, साबुन और पानी के बिना, निर्मल स्वच्छ कर देता है सुभाई स्वभाव को। आइए इसका अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदक है, जो बुराई करने वाला है, उसको हमें अपने आसपास रखना चाहिए। हो सके तो उसके अपने घर के आंगन में ही रख लो, अपने पास में ही रख लो। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो हमारी बुराई करेगा, हमारे अवगुणों को का बखान करेगा, वैसे ही हम उनको अवगुणों को दूर कर लेंगे। तो इस प्रकार जैसे ही वो बुराई बताएगा, उसी बुराई को तुरंत दूर कर लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो स्वभाव है बिल्कुल निर्दोष हो जाएगा, कोई दोष नहीं रहेगा, हमारा व्यवहार बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। देखिए, निंदक को का कबीरदास जी ने बड़ा महत्व बताया है कि जो निंदक होता है, दरअसल वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारी भलाई कर रहा है। उसको पता चल जाए कि मैं इसकी बेइज्जती नहीं, इसकी और इज्जत बढ़ा रहा हूं, तो कभी हमारी निंदा न करे। तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि उस निंदा करने वाले को हमें बिल्कुल पास में रखना चाहिए। और वो निंदक क्या करता है? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। वो जैसे कपड़े को साबुन और पानी से धोते हैं तो कुछ तो खर्च होता है,
लेकिन जो ये स्वभाव रूपी कपड़ा है, ये बिना साबुन पानी के, यानी कि वो खर्च भी नहीं हो रहा है, मुफ्त में हमारे स्वभाव को वो स्वच्छ कर रहा है, बिल्कुल निर्मल बना रहा है। तो ऐसे निंदक का तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदक है वो हमारा मित्र है, हमारा दुश्मन नहीं है। आइए थोड़ा सा अलंकार या फिर भाषा को देख लेते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, यहाँ पर न की आवृत्ति कारण अनुप्रास अलंकार है। आंगनी कुटी बंधाई, कुटी एक साहित्यिक शब्द है। बिन साबुन पानी बनाए बोलचाल के शब्द हैं। निर्मल ये संस्कृत का बदला हुआ थोड़ा सा रूप है, ये भाषा विज्ञान का विषय है। और सुभाई का अर्थ है स्वभाव। तो इस प्रकार ये साखी। आगे देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आखिर पीयू का पढ़ेसु पंडित होई। यहाँ पर शब्दों के अर्थ देखते हैं। पोथी का अर्थ है मोटे ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो या फिर कुरान हो, चाहे बाइबल हो, वो मोटे मोटे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके लिए पोथी शब्द का प्रयोग है। पढ़ी पढ़ी पढ़कर, जग संसार या संसार के लोग, मुआ मर गए हैं, पंडित विद्वान, भया न हुआ नहीं कोई, एक आखिर, आखिर अक्षर शब्द, पीयू प्रेम का, प्रियतम का, प्रभु के नाम का जो प्रेम रूपी शब्द है उसको, पढ़ेसु पंडित होई, वह विद्वान हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़कर यह संसार मर गया, परंतु कोई विद्वान नहीं हो सका। कबीरदास के अनुसार वह व्यक्ति विद्वान नहीं है जिसने मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ा है, खूब ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया है, लेकिन किसी से प्रेम या बंधुत्व की भावना उसके अंदर नहीं है। तो कबीरदास की नज़रों में वह विद्वान नहीं है। विद्वान कौन है कबीरदास के अनुसार? एक आखिर पीयू का, जो एक प्रेम के शब्द को, प्रभु के, परमात्मा के प्रेम रूपी शब्द को, उस प्रेम के शब्द के मर्म को जान लेता है, वह विद्वान है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपने पराय की भावना नहीं रहती, जाति पाति का भेदभाव नहीं करता। और कबीरदास जी इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें जाति पाति धर्म संप्रदाय को छोड़कर मानव मात्र से मिलना चाहिए। और कबीरदास की नजरों में वही व्यक्ति विद्वान है। पढ़ी पढ़ी एक ही शब्द का दो बार प्रयोग किया है, एक ही शब्द एक ही बात पर बल देने के लिए, पढ़ी पढ़ी पढ़कर, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। और बोलचाल के शब्दों का सधुकड़ी भाषा का प्रयोग, जैसे आखिर है, पोथी है, ये साधुओं वाली भाषा है। आइए आगे साखी देखते हैं। हम घर जाड़ा आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाड़ों तास का, जे चले हमारे साथी। घर मोह माया रूपी घर है, जाड़ा जला दिया है आपना अपना। मुराड़ा होता है मेराड, जो पंजाब हरियाणा राजस्थान में बोला जाता है, उसका बोलचाल का शब्द क्या है? मेराड। मुराड़ा होता है एक मोटी लकड़ी जो जलती रहती है, चूल्हे में कोई मोटी लकड़ी लगा दी जाए तो वो मेराड बोला जाता है। हाथी हाथ में। अब घर यानी कि मोह माया रूपी घर जाड़ों जलाऊंगा या जला देना चाहिए, ताश का उसका, जे जो चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलना चाहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जो मोह माया रूपी घर है, सांसारिक आकर्षणों का जो जाल, मोह माया का जाल बिछा हुआ था, उस मोह माया रूपी घर को मैंने जला दिया है। कैसे? लिया मुराड़ा हाथी, हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर। और मुराड़ा किसका प्रतीक है? ये ज्ञान का प्रतीक है। और घर किसका है? मोह माया का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं मैंने ज्ञान रूपी लकड़ी से इस मोह माया रूपी घर को जला दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है संसार और शरीर नश्वर है और प्रभु की प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मैं प्रभु के प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ा हूं, मैंने मोह माया को त्याग दिया है। अब घर जाड़ों ताश का, अब हम उस व्यक्ति को भी अपना घर जला देना चाहिए। या फिर कबीरदास जी कहते हैं अब मैं उस व्यक्ति के घर को जलाऊंगा, उसकी मोह माया को छुड़वाऊंगा जो मेरे साथ चलना चाहता है। मेरे साथ कबीरदास जी कहाँ जा रहे हैं? प्रभु की प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर जा रहे हैं। तो जो मेरे साथ अर्थात प्रभु को प्राप्त करने के लिए सच्चा साधक बनना चाहता है, अब मैं उसके घर को भी जला दूंगा। देख, कबीरदास जी ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। और ये जैसे मुराड़ा है, जो ये घर है, ये सारे के सारे क्या है? प्रतीकात्मक शब्द हैं। इनका मुराड़ा का अर्थ है ज्ञान और घर का अर्थ है मोह माया। तो ये कबीरदास जी की जो साखियां थी, ये हमने इनका यहाँ पर थोड़ा सा सरलार्थ किया है। अब यहाँ पर दो प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इस साखी को ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको किसी भी प्रश्न का अलग से उत्तर याद करने की आवश्यकता नहीं है। और दो प्रश्न जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, किसी परीक्षा में कभी पूछे जाते हैं, उनको मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दिया है, उनको देखते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कभी भी पूछा जा सकता है।
तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साखी शब्द साक्षी से बना है और साक्षी का अर्थ है गवाह, जो साक्ष्य से बना है। और इसका अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास आपको पता है, जैसे बताया है कि भाई वो जगह जगह घूमते थे, हरियाणा राजस्थान पंजाब भ्रमण करते रहते थे। किसी भी धर्म या संप्रदाय में जो भी गुण या दोष देखते तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते थे, वो स्वयं उसका गवाह बनते थे, उसके बारे में बेबाक बोलते थे। और संत संप्रदाय में अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान का ही महत्व है, शास्त्रों के ज्ञान का कोई महत्व वहां पर नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने अपने दोहों में जो कुछ भी कहा वे उसके स्वयं गवाह हैं। कबीरदास जी ने जिन बातों को अपने अनुभव से जाना और सत्य पाया उन्हें साखी के रूप में प्रस्तुत कर दिया, और उनकी ये साखियां सत्य की प्रतीक हैं। और साखी एक दोहा छंद होता है जिसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए कबीरदास जी के दोहों को साखी कहा गया है। दूसरा प्रश्न क्या है कि कबीर की प्रस्तुत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। मैं बच्चों को संबोधित कर रहा हूं यहाँ पर, जो 10वीं कक्षा के छात्र यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि बच्चों ये प्रश्न, ये मान लो ये एग्जाम में, चाहे वो आपका यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो, चाहे वो पोस्ट बोर्ड मिड हो, कुछ भी हो, उसमें प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कबीरदास की साखियों की भाषा की क्या विशेषताएं हैं। कबीरदास जी जहां भी जाते थे उसी स्थान के शब्दों को अपने दोहों में प्रयोग कर लेते थे, और उनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की भरमार है। जैसे मैंने साखियों को पढ़ाते हुए साथ साथ बताया भी है, उनके दोहों में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी भाषा के शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। कई भाषाओं का मिश्रण होने के कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। जैसे खिचड़ी में अनेक प्रकार के अन्न डाल लेते हैं। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है क्योंकि साधुओं वाली भाषा है। साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का भी प्रयोग देखते ही बनता है। जैसे मैंने साथ साथ बताया कहाँ अनुप्रास है, रूपक विरह भुवंगम में रूपक अलंकार है, और जैसे घटी घटी और पढ़ी पढ़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और साखियों में उपमा अलंकार भी खूब देखा गया है। और कबीरदास जी ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। जैसे मैंने बताया था घर, मुराड़ा, या फिर कहें कि हम दीपक, अंधियारा, वो सारे के सारे प्रतीकात्मक शब्द हैं, और इससे उनकी जो साखियां प्रभावशाली बन गई हैं। दोहों में लयात्मकता है, उनके दोहों को गाया जाता है। जैसे आप सुनेंगे तो बड़े अच्छे अच्छे दोहे, उनकी बड़ी अच्छी लय बनी हुई है आजकल। उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था, और इसी अधिकार के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब है तानाशाह। वो जैसे भी भाव को कहना चाहते थे वैसे ही शब्द उनके मुख पर अपने आप आ जाते थे। तो बच्चों, ये साथियों, यहाँ पर ये जो 2 प्रश्न मैंने आपको बताए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये साखी आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भेजें, मेरा हौसला बढ़ाएं।